हाय बच्चों, आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। जीवों में जनन का दूसरा पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे, यानी जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जाने थे हम लोग कि लैंगिक जनन, ठीक है दोस्तों, लैंगिक जनन। और दूसरा जाने थे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आज जानेंगे लैंगिक जनन है क्या। ठीक है, लैंगिक जनन क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि हम लोग लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक मतलब होता है जिसमें अलग अलग यानी दो अलग अलग जनन अंग भाग लेते हैं। यानी कहें जिस जनन में दो जनक भाग लेते हैं, जिस जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, दो जनक भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा कंडीशन आता है दोस्तों, इसमें दो अलग अलग जीवों के, ठीक है, डीएनए भाग लेते हैं। इसमें दो अलग अलग जीवों के डीएनए भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक, इसमें क्या होता है, दो जनक भाग लेते हैं, इसमें दो अलग अलग जीवों के डीएनए भाग लेते हैं और एक नया डीएनए का निर्माण होता है। एक नया डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है एक नया डीएनए का। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता क्या है कि जब दो अलग अलग डीएनए भाग लेता है और एक नया डीएनए बनता है, तो इससे जो संतान उत्पन्न होता है वो अलग होते हैं। यानी इस जनन में उत्पन्न संतति यानी संतान जनक से भिन्न होते हैं, जनक से भिन्न होते हैं। ठीक है, या विभिन्न होते हैं या भिन्न होते हैं दोस्तों, ये कर सकते हैं। ठीक है, जनक से भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक, और इस जनन में क्या होता है, अधिक समय लगता है। इसमें अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कहने के बाद था कि लैंगिक जनन कहेंगे किसे, तो जिसमें दो जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं, दो जनक भाग लेते हैं। जैसे एक नर, ठीक है, एक नर भाग लेते हैं और एक मादा भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक नर और एक नर भाग लेते हैं और एक मादा भाग लेते हैं। ठीक है, और इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, केवल एक जनक भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जनक भाग लेते हैं। अब जैसे कि बात करेंगे तो केवल मादा भाग लेती है। क्या लेती है, केवल मादा भाग लेती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिसमें जो है लैंगिक जनन नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक, जैसे बात करेंगे दोस्तों, जैसे बात करते हैं दोस्तों, मधुमक्खी, ठीक है, किन्नर, ठीक है, और आपका खच्चर। ठीक है, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लैंगिक जनन होता है किसमें, लैंगिक जनन किसमें होता है, तो मानव में होता है, बंदर में होता है। ठीक है दोस्तों, बंदर में होता है, पशु पक्षी में होता है, पशु पक्षी में, ठीक है,
मानव, बंदर, पशु पक्षी हो गया, और पुष्पी पादप में होता, पुष्पी पादप में होता है। ठीक है दोस्तों, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, ठीक है। अब जानेंगे कि अलैंगिक जनन का महत्व क्या होता है दोस्तों। अलैंगिक जनन का महत्व, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें क्या होता है बताएंगे। इसमें एक जनक भाग लेते हैं, एक जनक भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जनक भाग लेते हैं। दूसरा होता है दोस्तों, इसमें एक ही डीएनए से एक नया डीएनए बनता है। ठीक है दोस्तों, एक ही डीएनए से एक ही ठीक है दोस्तों, एक ही डीएनए से एक नया डीएनए बनता है। ठीक है, एक नया डीएनए बनता है। ठीक है, जब एक ही डीएनए से एक नया डीएनए बनता है तो स्वाभाविक है कि वो माता पिता के क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो इसमें उत्पन्न संतान, ठीक है, यानी कहें तो इससे जो संतान उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, माता पिता के समान होंगे। ठीक है, इससे उत्पन्न संतान, ठीक है, जनक के समान होते हैं। ठीक है, इसलिए इस संतति को क्या कहते हैं, क्लोन या एकल पुंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल पुंजक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस प्रकार का जनन जो है, इस प्रकार का जनन निम्न जीवों में होता है, निम्न कोटि के जीवों में होता है। ठीक है दोस्तों, निम्न कोटि के जीवों में होता है। नेक्स्ट पूछेगा, तो इस जनन में, यानी इस जनन में कम समय लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानेंगे हम लोग दोस्तों कि अलैंगिक जनन होता किसमें। क्वेश्चन आपसे देगा दोस्तों, अलैंगिक जनन किसमें होता है। अलैंगिक जनन, ठीक है, किन जीवों में होता है। तो अलैंगिक जनन होता है किसमें, निम्न कोटि के जीवों में। ठीक है, यानी कहे तो एक कोशिकीय जीवों में। ठीक है दोस्तों, या कहें प्रोकैरियोटिक जीवों में। ठीक है, यानी जो एक कोशिकीय जीव होता है उसको प्रोकैरियोटिक में रखते हैं, उसमें होता है क्या, अलैंगिक जनन। या कहें तो पादप में। ठीक है, पादप में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप जानते हैं दोस्तों, कवक में भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, जीवाणु में भी क्या होता है दोस्तों, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन के कौन कौन से विधि है। अलैंगिक जनन के विधि, अलैंगिक जनन के विधि। ठीक है, नंबर 1 दो जानते हैं दोस्तों, क्या, मुकुलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बडिंग। ठीक है, दूसरा है आपका दोस्तों खंडन, तीसरा है दोस्तों विखंडन। ठीक है, चौथा है दोस्तों कायिक जनन या वर्धी, जिसको बोलते हैं वर्धी जनन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पुनरुद्भवन
या पुनर्जनन जिसको बोलते हैं, पुनर्जनन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बीजाणु जनन दोस्तों है। ठीक है दोस्तों, बीजाणु जनन। ठीक है, ठीक है। ये सभी क्या है दोस्तों, अलैंगिक जनन के प्रकार है। ठीक है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों वो है आपका दोस्तों क्या, विखंडन। ठीक है, क्या है, विखंडन। विखंडन जनन क्या है? ठीक है, यानी वह जनन, वह अलैंगिक, यानी यह जो है, यानी कहेगा तो यह एक अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, विधि है जिसमें ठीक है दोस्तों, विधि है जिसमें एक जीव विभाजित होकर, एक जीव विभाजित होकर, होकर क्या होते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक अधिक संतान की उत्पत्ति करता है। दो से अधिक अपने जैसा, अपने जैसा, जैसा संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, उत्पत्ति करता है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है दोस्तों, यूग्लिना। ठीक है दोस्तों, यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, जानेंगे कि अमीबा में कौन सा जनन होता है। अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो क्या बताएंगे, विखंडन, विखंडन। लेकिन दोस्तों यह सोचने की बात है कि विखंडन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। ठीक है, हम पहले ही जान लेते हैं, उसके बाद इस समय क्या होता है, विखंडन होता है। ठीक है, और कहें तो इसमें जीवाणु की भी बात करते हैं, जीवाणु। ठीक, अब आता है कि इसके प्रकार कितने, विखंडन के प्रकार, विखंडन के प्रकार कितने हैं, दो है। एक हो जाएगा द्विखंडन, ठीक, एक हो जाएगा बहुखंडन, बहुखंडन। ठीक है, द्विखंडन जनन किसमें होता है, तो वह जनन जिसमें एक जीव भी, ठीक है, दो अलग अलग भागों में टूटकर एक नया जीव उत्पन्न करता है या एक नया संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक, द्विखंडन। यानी दो बराबर भागों, एक जीव दो बराबर भागों में टूट करके क्या करता है, एक नया जीव उत्पन्न करता है। बहुखंडन क्या होता है, एक ही जीव, ठीक है, अनेक भागों में टूट करके, ठीक है, अनेक भागों में टूट करके नया संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, बहुखंडन। तो द्विखंडन होता है किसमें, अमीबा में होता है। ठीक है दोस्तों, अमीबा में, पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम में होता है। ठीक है, समझिए दोस्तों, यूग्लिना में होता है, यूग्लिना में होता है। और बहुविखंडन किस में होता है, मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, कि प्लाज्मोडियम है क्या। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, क्या बताएंगे, परजीवी है। क्या है, एक परजीवी है। किस रोग का, तो मलेरिया रोग का, मलेरिया रोग का। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है दोस्तों, इसमें जो जनन होता है वो कौन सा होता है, बहुविखंडन, बहुविखंडन। ठीक है, द्विविखंडन नहीं, बहुविखंडन। ठीक है, बहु मतलब यानी एक ही जीव अनेक भागों में टूट करके संतान, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता, क्या कहता है, बहुविखंडन। ठीक है, दूसरा जानेंगे दोस्तों, अमीबा जो है दोस्तों एक ऐसा जीव है, ठीक है, जो कभी मरता नहीं। यानी कहें तो अमीबा एक अमर प्राणी है। क्या है, एक दोस्तों अमर प्राणी है। अमीबा क्या है दोस्तों, एक अमर प्राणी है। ठीक है, लेकिन इसका जो आकार होता है, अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित।
तथा इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, यानी ठीक है, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। और ये जो चलता है, इसका जो प्रचलन होता है, यानी कहें प्रचलन जो होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? कूटपाद के द्वारा होता है। इसके द्वारा, ठीक है, प्रचलन कूटपाद के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। ठीक है, प्रचलन होता है। और इसमें जो जनन होता है वो तो बता दिए दोस्तों, द्विखंडन विधि द्वारा होता है, द्विखंडन विधि द्वारा। अमीबा में ये सभी अमीबा का ही है। ठीक है, जनन द्विखंडन विधि, प्रचलन हो गया। ठीक है, केंद्रक आकार अनिश्चित होती है। ठीक है, और उसके दोस्तों एक और क्वेश्चन इससे बनता है, इसमें जो होता है पोषण किस विधि द्वारा होता है? पोषण किस विधि द्वारा? अमीबा में पोषण जो है किस विधि होता है? तो क्या होता है दोस्तों? प्राणी संभोजी द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसमें प्राणी संभोजी विधि द्वारा होता है, पोषण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों पैरामीशियम का, पैरामीशियम का। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको चप्पल जंतु, चप्पल जंतु, क्योंकि इसका जो आकार होता है, इसका आकार कैसा होता है? चप्पल के समान होता है। कैसा होता है? चप्पल के समान, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चप्पल, स्लीपर एनिमल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस, ठीक है, सॉरी, इसकी आकृति होती है चप्पल के समान, इसकी आकृति जो है चप्पल के समान होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? चप्पल के जैसा, चप्पल के जैसा। लेकिन आकार, आकार इसका क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है। और इसमें जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है, द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, और प्रचलन, प्रचलन सीलिया द्वारा, किसके द्वारा होता है दोस्तों? सीलिया के द्वारा होता है। और जनन, ठीक है, जनन बता दिए दोस्तों। पोषण, पोषण किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? तो पोषण इसमें क्या होगा? प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, मतलब पादप पर भी डिपेंड रहता है और जंतुओं पर भी रहता है, उसको प्राणी संभोजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे अमीबा पर एक और है दोस्तों, युगलीना, युगलीना। ठीक है दोस्तों, यह एक ऐसा जीव है दोस्तों, इसमें दो जीवों का लक्षण पाया जाता है। कितने जीवों का? दो जीवों का लक्षण इसमें पाया जाता है, दो जीवों का लक्षण पाया जाता है, लक्षण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो जीवों का लक्षण पाया जाता है। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ये दो जीव कौन कौन होते हैं। ठीक है, युगलीना में। ठीक है, तो इसमें पादप का भी लक्षण है और जंतु का भी लक्षण है। ठीक है, पादप और जंतु दोनों का लक्षण है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, युगलीना को पादप और जंतु के बीच कड़ी माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि युगलीना है क्या? तो युगलीना क्या है? एक योजक कड़ी है। ये क्या है? यानी युगलीना, युगलीना एक योजक कड़ी है, योजक कड़ी है। किसके बीच का? तो पादप और जंतु के बीच का योजक कड़ी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें सोचने बात है, यानी इसलिए माना जाता है इसको योजक कड़ी, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है दोस्तों, ये भोजन स्वयं बना लेती है, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है दोस्तों, तब ये क्या होता है? दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें पादप और जंतु दोनों का लक्षण पाया जाता है, इसलिए इसके बीच का, यानी पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी माना जाता है। यानी कहें तो युगलीना एक ऐसा जीव है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। किस जीवों में क्लोरोफिल पाया जाता है? युगलीना में क्लोरोफिल पाया जाता है। एक दोस्तों और जानता होगा, एक जीवाणु है, एक जीवाणु है। ठीक है दोस्तों, इस जीवाणु में भी क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। उस जीवाणु का नाम बताइए तो उस जीवाणु का नाम है, ठीक है, नील हरित शैवाल। क्या नाम है दोस्तों? नील हरित
शैवाल। ठीक है, समझ गया दोस्तों। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, एक ऐसा जीव है दोस्तों, जीवाणु है, जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, नीलहरित शैवाल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग।